हेलो। हेलो। यस सर। ओके। Okay, now this is visual. Yes. Okay. So यहाँ पर क्या कह रहा है? Rate of cooling and depth below the earth surface at which crystallization takes place. Means अभी वाटर जब हमारा सॉरी रॉक जो है हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू वोल्केनिक एरप्शन एंड मॉल्टन मैग्मा। मॉल्टन मैग्मा जब अर्थ सरफेस पे आएगा या फिर अर्थ के थोड़ा सा नीचे ही रहेगा तो वो हमारा सॉलिडिफाई होके क्या होगा? रॉक क्रिएट होगा। रॉक का क्रिएशन का तीन टाइप का रॉक बनेगा। तीन टाइप का रॉक इसमें किसमें? इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक तीन टाइप का बनेगा। कैसे बनेगा? में भी हो सकता है थोड़ा सा ठंडा हो जाए, ऊपर में आ जाए, हो सकता है थोड़ा नीचे रह जाए अर्थ सरफेस के, हो सकता है और नीचे रह जाए, ठीक है। तो ये तीन टाइप का रॉक बनेगा। फर्स्ट है वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स क्या है? दीज रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। जो हमारा मॉल्टेन मैग्मा होता है वो लावा जब ठंडा होता है तो उससे क्या होता है? रॉक बनता है। ओवर द अर्थ सरफेस, जो सरफेस पे आ गया, जो अर्थ सरफेस पे आ गया मॉल्टेन मैग्मा, और वो ठंडा होके क्या हो गया? सॉलिडिफाई हो गया। वो क्या हो गया? वोल्केनिक रॉक्स। द रेट ऑफ कूलिंग एट दीज ऑफ दीज रॉक्स इज वेरी हाई। ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अगर बहुत जल्दी ठंडा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया? वोल्केनिक रॉक। देयरफॉर these rocks are amorphous, non-crystalline, fine-grained and glassy in texture. ये क्या है? मीन्स इसका क्रिस्टलाइजेशन इसका नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक बहुत जल्दी हो जाएगा। ये मीन्स टूटेगा नहीं किसी शेप में। मीन्स ये इरेगुलर शेप में नहीं, किसी एक शेप में टूट जाएगा। इस क्रिस्टलाइन नहीं होगा। ये नहीं कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे इरेगुलर शेप में, नहीं, ये किसी भी शेप में टूट सकता है, ठीक है। फाइन ग्रेन मीन्स ये कोर्स ग्रेन नहीं होगा, फाइन छोटे छोटे टुकड़ों में टूट सकता है, ठीक है। और ये ग्लासी होता है। मीन्स ये इसका जो अपीयरेंस या लुकिंग होता है ये ग्लासी होता है, बहुत ही चिकना होगा और मीन्स शीशे के टाइप का होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इससे कौन है? अंडरसाइड, बसाल्ट, रियोलाइट, ट्रेप, ये इसके एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल तुम लोग जरूर याद रखना क्योंकि एग्जाम्पल पूछता है कि इग्नियस रॉक, वोल्केनिक रॉक जो होता है उसका एग्जाम्पल बताओ। हाँ पूछो। सर यहाँ पे आप बोले अभी नॉन क्रिस्टल, तो फिर ये चिकना कैसे होगा सर? ये तो रफ ही ना रह जाएगा फिर। नॉन क्रिस्टलाइन क्रिस्टल के फॉर्म में नहीं होता, ये मीन्स इरेगुलर नहीं, ये किसी शेप में टूट जाएगा, ठीक है। तो सर आखिर तो उसका जो सरफेस है सर वो तो रफ ही ना रह जाएगा। रफ रहेगा सरफेस, बट ये क्या हो, ऐसा नहीं। टेढ़ा मेढ़ा टूटना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना टूटेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा प्लेन टूटेगा, इसका एक सरफेस इसका थोड़ा सा स्मूथ रहेगा। जैसे यहाँ पे देखो, ये स्मूथ है ना, ये दिख रहा है, ऐसे। ये स्मूथ है तो ये स्मूथ रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि 100% ये स्मूथ हो जाएगा, 100% स्मूथ नहीं होगा। देखो जैसे नीचे में ये स्मूथ है, यहाँ पे देखो ये अगर ये डिपॉजिट हो रहा तो ये स्मूथ है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ये क्या है? आई मीन्स स्मूथ नहीं है, रफ है। तो रफ भी होगा और स्मूथ भी होगा, इसमें तीन टाइप का है, ठीक है। अभी आगे आएगा देखना इसमें। मीन्स इग्नियस रॉक का कैटेगरी अभी बताया जा रहा है, ठीक है। अगर फाइन ग्रेन्ड है, ग्लासी है, तो ये वोल्केनिक रॉक्स हो गया जो हमारा अर्थ सरफेस पे मैग्मा ठंडा हुआ, ठीक है। हैपा वेसल क्या है? These rocks are formed when magma solidifies at small depths below the earth surface. अब ये सरफेस पे ना आके कुछ
मीटर या कुछ सेंटीमीटर, मीटर में ही होगा, कुछ मीटर नीचे ये अर्थ सरफेस के नीचे ही ठंडा हो गया जाके, ठीक है। डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, इट्स रेट ऑफ कूलिंग इज स्लोअर देन द वोल्केनिक रॉक्स। अभी ये अर्थ सरफेस के नीचे है तो थोड़ा सा मिस प्रेशर में है, अभी अंडर प्रेशर है, मिस अर्थ सरफेस के नीचे है तो प्रेशर में है, तो वो ठंडा थोड़ा धीरे धीरे होगा, ठीक है, मिस क्विकली उतना नहीं ठंडा होगा। its rate of cooling is slower than the volcanic rocks and quicker than the plutonic rock। प्लूटोनिक रॉक तो बहुत देर में ठंडा होता है, बट इससे जल्दी ठंडा कौन हो जाएगा? हाइपरवेसल। हाइपरवेसल से ठंडा कौन सा होता है? वोल्केनिक। मींस ये धीरे धीरे भी ठंडा हो रहा है, ठीक है। हाइपरवेसल रॉक्स आर क्रिस्टलाइन, व्हिच क्रिस्टल आर वेरी स्मॉल। अभी क्या है, इसका ग्रेन साइज जो है वो भी क्या है, बहुत स्मॉल है, मीन छोटा है, और ये क्रिस्टल के फॉर्म में है। जैसे हमारा एक एग्जांपल ले लो सॉल्ट का, जो सॉल्ट नहीं होता है टुकड़ों वाला सॉल्ट, ये फाइन सॉल्ट नहीं जो पैकेट में आता है, एक टुकड़ा टुकड़ा में आता है सॉल्ट, वो देखे हो सभी लोग? पत्थर जैसा रॉक टाइप का सर। सॉल्ट, हाँ, उस रॉक टाइप का सॉल्ट, सॉल्ट है। सिंधा नमक जिसको बोलते हैं, जिसको देखे रॉक देखे नमक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधा नमक सर। हाँ, सिंधा नमक भी होता है, हाँ, वो भी एक सॉल्ट हो गया, ठीक है। और एक व्हाइट कलर का भी रॉक सॉल्ट आता है सर, उसको यूज किया जाता है खाने में भी। हाँ, और ब्लैक और भी एक आता ब्लैक है, सॉल्ट सर, वो भी तो ब्लैक रॉक वाला से ही ही बनता पत्थर है। में रहता है, उसको तोड़ के पाउडर फॉर्म में किया जाता है। हाँ, और कभी हाँ। क्या होता है, हम लोग उसका फॉर्मेशन भी करते हैं, एग्रीकल्चर भी करते हैं सॉल्ट का, ठीक है। और एक एग्जांपल अच्छा सा हो जाएगा एलम। एलम देखे हो, फिटकरी? यस यस सर। सर। ये सर हाँ, बार्बर शॉप में। हाँ, वो कैल्शियम भी क्या होता है, परमैंगनेट। हाँ, वो भी क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। तो वही एग्जांपल एक ले लो इसका यहाँ पे, तो ये हैपर वेसल हो गया, ठीक है। बट वो एलम वगैरह यहाँ पे एग्जांपल मत लेना, खाली क्रिस्टल के लिए एग्जांपल हम बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एलन तो केमिकल कंपाउंड होता है, मिल के बनता है वो, ये नेचुरल नहीं बनता है एलन जो होता है, ठीक है। फिर क्या होता है सर प्लूटोनिक रॉक सर किसको बोलते हैं सर, एक बार थोड़ा सा बता। अरे बाबू बता प्लूटोनिक रहे हैं रॉक ना का नीचे, सर। अभी नीचे आ रहे हैं ना, अभी तो 2 महीने बताया ना अच्छा। कि प्लूटोनिक रॉक, दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा सॉलिडिफाइज एट ग्रेटर डेप्थ। मींस में भी हो सकता है 1 किलोमीटर बिलो हो अर्थ सरफेस के, या फिर 100 मीटर हो, या 200 मीटर नीचे हो, या फिर 50 मीटर, ऐसे कुछ जब नीचे जाएगा, मींस क्या होगा, ये सरफेस पे आएगा, वोल्केनिक रॉक्स जो सरफेस पे रहेगा, ये सरफेस पे थोड़ा नीचे आएगा, और प्लूटोनिक सरफेस से बहुत नीचे रहेगा। और ये क्या होगा, जब बहुत नीचे है तो ये मीन्स ये अंडर प्रेशर बहुत होगा, इसका ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ठंडा होने के लिए, मीन्स एयर नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे अपना ठंडा होता रहता है। तो इसका क्या है, इट्स रेट ऑफ कूलिंग इज वेरी लो। इसीलिए कभी देखते हो कि हम लोग जब डिगिंग कर खुदाई करते हैं तो नीचे में पत्थर मिल जाता है, कभी कभी वेल का फॉर्मेशन होता है, वेल के लिए खुदाई करते हैं, या फिर ट्यूबवेल वगैरह लगाते हैं, तो लोग कहते हैं ना कि नीचे में पत्थर मिल गया, तो ये सब यही होता है पत्थर, ठीक है। हो सकता है हैपर वेसल हो जो थोड़ा नीचे है, हो सकता है प्लूटोनिक हो जो बहुत नीचे है। इसीलिए हम लोग कटर मशीन का यूज करते हैं जब भी बोरिंग करते हैं। तो झारखंड में या फिर छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम कटर बोरिंग का यूज होता है, क्योंकि वहाँ का वाटर लेवल जो है तो वो 1000 या 800 के पास में चला जाता है, फीट में चला जाता है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है, हैं? क्वेश्चन है सर एक। बोलो। मतलब अर्थ क्रस्ट के अंदर है तो वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, जो बाहर आता है तो फिर वो नॉन क्रिस्टलाइन हो जाता है, ऐसा क्यों सर? बाहर में आ गया वो जल्दी से ठंडा हो गया, ठीक है। जब हम्म। ठंडा हो गया तो जब ठंडा हो गया तो उसका एक जैसे ही हमारा मैग्मा निकला वैसा ही ठंडा हो गया। मीन्स उसको कोई ये नहीं है कि वो देर में ठंडा हो रहा है, जो अंदर में है देर में ठंडा हो रहा है, तो वो किसी प्लेस पे जा जल्दी ठंडा हो गया, किसी प्लेस पे कम ठंडा हो गया, ठीक है। सपोज एक बोतल ले लो, कांच का बोतल ले लो, ठीक, ग्लास का बोतल ले लो, और उसको तुम थोड़ा सा गर्म करो, ठीक है। गर्म करने के बाद उस पर पानी डालो, तो क्या होगा, वो टूट क्रैक जाएगा। कर जाएगा सर। टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा।
उसी हिसाब से क्या होता है, जो हमारा सरफेस के अंदर में रहता है, तो किसी प्लेस पे जल्दी ठंडा हो गया, किसी प्लेस पे कम ठंडा हो गया, तो धीरे धीरे वो एक मीन्स लेयर बाय लेयर ठंडा होता है, या फिर उससे पार्ट बाय पार्ट ठंडा होता है, उसलिए वो क्रिस्टल फॉर्म में बनता जाता है। ठीक है, हेलो, यस सर। सर आप इसका समझे रिवर्स प्रोसेस भी होता होगा, हैं? जैसे कि मैग्मा जब ठंडा हुआ तो रॉक बन गया, ठीक है, तब जो रॉक को अगर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर पे अगर हीट करे तो वापस मैग्मा बन सकता है। तो बाबू ये जो प्लूटोनिक रॉक होता है वो क्या होता है, बहुत देर में ठंडा होता है। तो जब देर में ठंडा होता है, अगर उसको हम बहुत ज्यादा वाइब्रेशन वहां पे होगा तो ठंडा नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, आपस में ही टकरा टकरा के क्या होगा, वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। जब लिक्विड फॉर्म आ गया तो लिक्विड फॉर्म क्या होता है, मैग्मा होता है। तो मैग्मा फॉर्म में फिर हो सकता है, अगर उसमें हाई प्रेशर के अंदर में है तो फिर से वो आपका अर्थ सरफेस पे आ सकता है, फिर वो वोल्केनिक इरप्शन हो जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन होता है क्या, यही ना होता है, जो अंडर प्रेशर हमारा कुछ भी सब्सटेंस अगर वहां पे दब गया है, नीचे में दबा हुआ है, वही ना बाहर निकलता है। यस सर, मेरा क्वेश्चन वो नहीं था, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे कोई मैग्मा बाहर आया, वो कूल हो गया तो रॉक बन गया वो, हम्म। तो वो रॉक को अगर हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर पे हीट करे तो वापस मैग्मा बनेगा, जो बाहर मेरा अर्थ सरफेस के बाहर जो मेरा रॉक है। हाँ, तो वो तो मैग्मा नहीं बनेगा, मैग्मा तो एक टाइप पहले बन गया, ठीक है, जो बाहर में आ गया वो मैग्मा नहीं। अभी वो क्या होगा, कार्बन हो जाए, उसमें बहुत सारा मिनरल्स आ गया है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड हो गया है, तो वो तो कार्बन जल जाएगा पूरा। अब वो पिघल भी सकता है, ठीक है, वो पिघल भी बहुत है, उसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए, वो भी गल भी सकता है। जैसे हमारा आयरन है, तो आयरन के लिए गलता है कि नहीं गलता है, वो भी गलता है, ठीक है। यस सर। हाँ, वो तो पहले कार्बन फॉर्म में आ जाएगा, उसके कार्बन निकलेगा उसमें से, उसके बाद में वो गलेगा। मैग्मा नहीं बन सकता है वो, वापस से ये बोलो कि रिवर्स हो जाए तो रिवर्स नहीं होगा। हाँ, बट ये जो अंडर प्रेशर हमारे ये है रॉक्स, जैसे हाइपरबेसल है, प्लूटोनिक है, ये हाँ बन सकते हैं, मगर अर्थ सरफेस पे आ गया तो वो नहीं बना, क्योंकि उसको तो ऑक्सीजन मिल गया, अभी बाहर में आ गया, एयर मिल गया, तो एयर से फिर अभी वो कार्बन ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा उसमें से, कार्बन छोड़ेगा। ठीक है, और कुछ? नो सर। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देन है हमारा सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है, एक वर्ड में बताओ कोई। रुको मैं पूछ, सर जो डिपोजिशन से एक बने सर। मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको। यहाँ पे बहुत लोग है, कोई बोल नहीं रहा है, कौन है यहाँ पे? 7% ही तो हो, कौन बोलेगा? जिसान वारिस, एमडी जिसान वारिस, हेलो, हु इज दिस जिसान वारिस? यस सर। हाँ बताओ, सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? माइक ऑफ मत करो, पहले क्वेश्चन सुनो, बताओ फिर ऑफ करो। जिसान वारिस, मैं तुम्हारा नाम देख रहा हूँ, तुम्हारा माइक देख रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, बोलो क्या होता है? सर सेडिमेंट्री रॉक्स एक टाइप का रॉक होता है जिसमें सर मिनरल और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो कि अर्थ सरफेस से ये कलेक्ट किया गया जाता है सर। ओह वेरी गुड, कहाँ से पढ़े हो अभी, नेट पे पढ़ लिए? नहीं सर ऐसा नहीं है, बस थोड़ा रिकॉल कर रहा था सर इसीलिए। हाँ, तो यही रिकॉल किए हो, यही हम बताए हैं। सर ओके, नीतू कुमारी, यस सर। क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक? पार्टिकल्स टूट के जो बनता है। क्या टूट के बनता है? पार्टिकल्स। कौन सा पार्टिकल्स? मिनरल्स पार्टिकल्स।
मिनरल Organic पार्टिकल फूड के बनता है। ओके, ठीक है। अंजलि चौधरी। Yes, sir. क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक? It's a deposition of minerals. Deposition of Surface. minerals. From where we can obtain it? So from rocks. From rocks. Which type of rock? कहाँ से रॉक से लाए? ये डिपॉजिट कहाँ से हुआ इसका? ओके, मुजाहिद आलम। यस सर। व्हाट इज सेडिमेंट्री रॉक? सेडिमेंट्री रॉक्स वो रॉक्स होता है जिससे इग्नियस रॉक जैसे आपका निकल जाता है ना सर बाहर, हाँ। तो लंबे समय के बाद वो वेदरिंग होके या फिर टूट टूट के डिपोजिशन मतलब डिपॉजिट होता है लेयर बाय लेयर सर। कहाँ डिपॉजिट होता है? अदर प्लेस पे, उसी प्लेस पे? उसी प्लेस में नीचे। अच्छा, ओके। एंड देखो, सेडिमेंट्री रॉक जिसने भी बताया अच्छा बताया। अंजलि सही बताई है, मुजाहिद आलम सही बताया, नीतू भी बताया, और कौन बताया? जिसान भी थोड़ा सा सही बताया, ठीक है। बट सेडिमेंट्री रॉक को एग्जांपल ऐसे देना, जो भी हमारा इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक होते हैं, ठीक है, उसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग होता है तो क्या होता है वो, और उसका इरोजन होता है। जब भी एयर ब्लो वगैरह होगा तो इरोजन होगा, या प्रेसिपिटेशन होगा उस टाइम पे इरोजन होगा, मींस बारिश होगा तब इरोजन होगा। वो क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट होके दूसरे प्लेस पे जाके डिपॉजिट हो जाता है। डिपोजिशन ऐसे होता है कि ईयर बाय ईयर उसका डिपोजिशन होता रहता है, ठीक है। उसके ऊपर से में भी हो सकता है सॉइल पार्टिकल्स आ सकता है, वो भी डिपॉजिट हो जाएगा, वो भी हार्ड हो जाएगा। फिर से वेदरिंग हुआ रॉक का, इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक वगैरह का, फिर से डिपॉजिट हो गया। तो ईयर बाय ईयर जब डिपॉजिशन होता रहता है तो वो बहुत ही मीन्स प्रेशर में डिपॉजिट हो रहा है, मीन्स वो लेयर बाय लेयर का प्रेशर में डिपॉजिट होता जाता है, और एक उसका फॉर्मेशन हार्ड होता जाता है, ठीक है। तो वही हार्डनेस जो होता है वो रॉक्स में फॉर्म हो जाता है। जैसे तुम्हारा सपोज मान लो कि अगर कॉलेज आते हो, तो कॉलेज में जब कॉलेज चढ़ने लगते हो दिखाई देता है ना छोटा सा पहाड़ एक बीच में, सड़क के बगल में, तो वही एग्जाम्पल इसका सेडिमेंट्री रॉक का है, ठीक है। वो एग्जाम्पल सेडिमेंट्री रॉक का है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डिपोजिशन हो जाता है रॉक का आके। ये कभी हुआ होगा पहले, ठीक है, आज से बहुत साल पहले हुआ होगा, या फिर तुम लोग अपने घर के आसपास, जो झारखंड के आसपास में रहता है, वो देखा होगा। ये बहुत सारा, जैसे मैं एग्जांपल एक ले रहा हूँ कि इधर चक्रधरपुर के आसपास में है, फिर टाटा जाने लगो तब बीच में पड़ता है कहीं पर, ठीक है। तो बहुत जगह ये सेडिमेंट्री रॉक का मीन्स अवेलेबल हो जाएगा इजिली। बट इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक भी अवेलेबल है यहाँ पे, बट बहुत कम जगह पे अवेलेबल है, ठीक है, बहुत कम जगह पे अवेलेबल है। तो इसको पढ़ते हैं सेडिमेंट्री और एक्वेस और स्ट्रेटिफाइड रॉक। Surface of Earth is subjected to the destructive action of rain, frost, wind and chemical action. अभी क्या है, ये सभी चीज का समअप है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है, रेन मतलब बारिश भी हो रहा है, फ्रॉस्ट भी हो रहा है, विंड ब्लो हो रहा है, और केमिकल डिपोजिशन भी हो रहा है इसका, ठीक है। ये सभी का फॉर्मेशन है। These destructive agents break up the surface of earth. अब ये क्या करता है, सरफेस ऑफ अर्थ को ब्रेक करता है। कैसे? जो पहले से हमारा रॉक का डिपोजिशन है उसको ब्रेक करेगा, ठीक है। उसको ब्रेक करके वहां से उठा के ले जाके बाई विंड वो क्या करेगा, अदर प्लेस पे डिपॉजिट कर देता है। ओके, एज द वेलोसिटी डिक्रीजेस इट गोज ऑन डिपॉजिटिंग द डेब्रिस कैरिड बाय इट। अब जितना भी वो साथ में लाएगा अदर प्लेस से, वो वहां पे क्या होगा, डिपॉजिट कर देगा, और एक लेयर बाय लेयर टीला टाइप का बनाता जाएगा, ठीक है। और उसका जब
जाहिर सी बात है, जब वेलोसिटी कम हो जाता है किसी चीज का तो रुकेगा जाके कहीं पर कहीं, ठीक है, स्टेबल कंडीशन में आएगा वो। जब स्टेबल कंडीशन में आएगा तो वो भाई क्या होगा, डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। द हैवियर वंस बीइंग द फर्स्ट टू बी डिपॉजिटेड फॉलोड बाय द डिपॉजिट ऑफ स्लोअर एंड फाइनर वंस। ये लेयर बाय लेयर, इसका मतलब कौन सा पहले डिपॉजिट हो रहा है, कौन सा बाद में डिपॉजिट हो रहा है, ये तुम्हारा शो कर रहा है। द डिपॉजिट इन लेयर कंटिन्यूस फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। अब ये 1000 ऑफ ईयर नहीं, मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत बहुत मतलब लाखों ईयर में जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा यहाँ पे झारखंड का अभी देख लो, जितना भी रॉक था वो सब टूट रहा है, टूट के वहां पर एग्रीकल्चर स्टार्ट होने लगा है। एग्रीकल्चर होता है तो उसमें जो भी लोग मीन्स जुताई बुआई करते हैं ट्रैक्टर वगैरह से, जो भी रॉक आ रहा है उसको हटाते जा रहे हैं, रॉक हटाते जा रहे हैं, रॉक को फिर अपना यूज करते जा रहे हैं, घरों में, बिल्डिंग्स में, कहीं पर भी यूज करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, वो मीन्स अभी रॉक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 100 मतलब मिलियंस ईयर्स में ये डिपोजिशन इसका होता है। इन विच पीरियड द डिपॉजिटेड लेयर सब्जेक्टेड टू enormous pressure of overlying layers and of following water get consolidated forming stratified sedimentary or aqueous rocks। अभी कंसोलिडेशन क्या होता है, पढ़े हो सभी लोग? and of flowing water get consolidated। क्या होता है consolidated? हेलो, नहीं पता सर। एनीवन? देखो कंसोलिडेशन दो, एक कंसोलिडेशन से पहले आता है कंपैक्शन। कंपैक्शन जानते हो? कंपैक्शन नो सर। होगे ना, क्या होता है? ठीक है, शायद कंपैक्शन भी नहीं सुनो। देखो कंपैक्शन क्या होता है, जब कोई भी मटेरियल को कहीं दूसरे प्लेस पे डिपॉजिट किया जाता है तो क्या होता है, वो सेल्फ वेट के वजह से वो कंपैक्ट होता जाता है, धीरे धीरे दबता जाता है, या फिर हम मैनुअली उसको कंपैक्ट करते हैं, ठीक है, मैनुअली कंपैक्ट करते हैं। उसके बाद कंपैक्शन के बाद में एक प्रोसेस होता है कंसोलिडेशन। तो कंपैक्शन में क्या होता है, एयर रिलीज होता है। कंपैक्शन में एयर रिलीज हो गया, मतलब जो हमारा उस मटेरियल में एयर जितना भी है वो बाहर निकलता गया, तो वो क्या हुआ, दबता गया मटेरियल, ठीक है। अब मटेरियल दब गया, उससे ज्यादा वो दब नहीं सकता है। फिर क्या होता है, ईयर बाय ईयर और उस पर लोडिंग पड़ता गया और लोडिंग पड़ता गया, तो हमारा जो भी मटेरियल में मॉइस्चर कंटेंट है, मॉइस्चर जो है मटेरियल में, वो मॉइस्चर जब निकलने लगेगा धीरे धीरे या फिर ड्राई होने लगेगा मटेरियल, तो क्या कहलाता है, कंसोलिडेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, फ्लोइंग वाटर गेट कंसोलिडेटेड, मीन्स जो उसके अंदर में वाटर होता है वो मीन्स बाहर निकलने लगता है धीरे धीरे। तो जब वाटर बाहर निकल गया, एयर बाहर निकल गया, तो उसमें क्या बचा, कुछ तो नहीं बचा उसमें, तो हमारा जो मटेरियल है वो बहुत हार्ड होता जाता है, ठीक है। तो हार्ड जब हो गया तो क्या हो गया, वो रॉक बन गया, रॉक के फॉर्म में आ गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है इस पॉइंट में? हेलो, नो सर। No, sir. ठीक है। देन क्या है, सैंड स्टोन्स एंड लाइम स्टोन बिलोंग टू दिस क्लास। सैंड स्टोन जो बालू वाला होता है स्टोन, एंड लाइम स्टोन जो चूना होता है, वो इसी का फॉर्म है। कौन सा, कभी भी कोई पूछेगा कि सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल बताओ, तो एक बता सकते हो कि सैंड स्टोन एंड लाइम स्टोन, या फिर कोई बताए कि सैंड स्टोन किस टाइप का स्टोन है, रॉक है, तो क्या बोलोगे, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। सर मार्बल भी तो सेडिमेंट्री रॉक ही है ना सर? नहीं, मार्बल सेडिमेंट्री रॉक नहीं है, कौन बोला? नहीं मेरे को ऐसा लगा सर। अभी मार्बल पे आएंगे, ठीक है। देन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑफन वेल स्ट्रेटिफाइड एंड सो वेल डिफाइंड बेडिंग प्लेन्स। अब इसमें क्या है, लेयर बाय लेयर जब डिपॉजिट हो रहा है तो क्या होगा, इसका जो प्लेन होगा बहुत ही स्मूथ होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स वेरी
considerably depending upon the nature of sediment and the type of bonding that exists between the adjacent sediment grains. अभी लेयर बाय लेयर जब तुम्हारा डिपोजिशन हो रहा है तो उसका जो नेचुरल जो मींस अपीयरेंस है, लुकिंग है, वो उसके डिपोजिशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, मींस कैसे वो डिपॉजिट हो रहा है और मींस वहां पे कोई अनइवन प्लेस तो नहीं हो रहा है। अगर अनइवन प्लेस नहीं है तो एक एग्जांपल ले लो, सपोज मान लो कि राजस्थान है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, ठीक एरिया है, उसमें टोटल सैंड ही है ना, वहां पे सैंड है, टोटल बालू है। तो देख रहे हो कि लेयर बाय लेयर उस पर अगर बिछता जाता है तो कोई हमको ऊंचा नीचा नहीं दिखता है, मीन्स ऐसे ही खाली दिखता है कि यहाँ प्लेन है सारा का सारा, जहां भी जाएंगे वहां प्लेन दिखता है। तो उसी टाइप से इसका डिपोजिशन भी होता है रॉक, सेडिमेंट्री रॉक का। ठीक है, sandstone formed by consolidation of sand deposit consist primarily of small rounded grains of silica। इसमें भी सिलिका होता है। हमने पहले किस में देखा था? पहले हमने देखा था इग्नियस में, उसमें हाई होता है, ठीक है, बट इसमें बहुत कम होता है। तो ये ग्रेन्स ऑफ सिलिका, इसमें भी सिलिका होता है। The sandstone will be relatively soft or hard depending upon the nature of binding material। अभी कितना प्रेशर पड़ रहा है, कितना प्रेशर नहीं पड़ा, इस पे डिपेंड करता है सैंडस्टोन। ठीक है, कि कितना हार्ड है। हेलो, यस सर। देखो ये हो गया तुम्हारा सैंडस्टोन। देखो लेयर बाय लेयर इसका डिपोजिशन हुआ है। ऐसा कहीं पर देखे हो? सर ये ऐसा तो मैं रामगढ़ साइड में बहुत है सर। हमारे साइड में है उधर? यस सर, रामगढ़ साइड में है इधर। अच्छा, हाँ रामगढ़ साइड में है, रामगढ़ साइड में है। जितना भी तुम सिल्ली के पास में जाते जाओगे रामगढ़ साइड में, उधर है, ऐसा बहुत है। हम एक एग्जांपल बताए ना कि एग्जांपल समझ मान लो कि यहाँ पर मैं चक्रधरपुर गया हूँ, ठीक है, तो मैं उन्हें उधर देखा हूँ, मैं वहां पर है ऐसा। मैंने ऐसा तो नहीं देखा है इस टाइप का, बट इस टाइप का देखा हूँ, इस टाइप का, इस टाइप का। ठीक है, नॉर्मली हम लोग सेडिमेंट्री रॉक ही यूज करते हैं, जो भी रोड में यूज करते हैं, बट रेलवे में सेडिमेंट्री रॉक का यूज नहीं करते हैं, उसमें मेटामॉर्फिक रॉक यूज करते हैं। रेलवे में हो गया मेटामॉर्फिक हो गया या फिर इग्नियस हो गया, वो यूज करते हैं, ये यूज नहीं करते हैं हम लोग। ओके, सेडिमेंट्री रॉक। Yes, sir. Sedimentary rock are classified into 4 types। कौन कौन से हैं? रेसिडुअल डिपॉजिट, सेडिमेंट्री डिपॉजिट, केमिकल डिपॉजिट एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट। अच्छा, इग्नियस डिपॉजिट कितना टाइप का था? क्वेश्चन आ गया, इग्नियस डिपॉजिट कितना टाइप का था? 3 टाइप का। कौन कौन सा? प्लूटोनिक, वोल्केनिक और हाइपोबेसल। सीरियल से बताओ, अपर से। वोल्केनिक, हाइपोबेसल और प्लूटोनिक। वोल्केनिक रॉक्स, हाइपोबेसल रॉक एंड प्लूटोनिक रॉक। सबसे अपर पार्ट होता है जो सरफेस पे आता है वोल्केनिक, देन उसके थोड़ा सा नीचे जो ग्राउंड के अंदर रहता है वो होता है हाइपोबेसल, देन जो ज्यादा गहरा होता है नीचे में होता है वो होता है प्लूटोनिक। ओके, इसमें क्या कितने टाइप का होता है? रेसिडुअल डिपॉजिट, सेडिमेंट्री डिपॉजिट, केमिकल डिपॉजिट एंड ऑर्गेनिक डिपॉजिट। अब इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लो क्या है। रेसिडुअल डिपॉजिट, these are those products of weathering which are left in place or origin itself। These are not transported by the weathering agents। मीन्स ये क्या करता है, ये किसी प्लेस पे नहीं जाता है, ये उसी जगह पे गिर जाता है, नीचे में वहीं पर इकट्ठा हो जाता है। These are those products of weathering which are left in place or origin itself। These are not transported by the weathering agents। ये बाहर नहीं जाता, ठीक है। Then sedimentary deposit, these deposits are the product of weathering which are carried by suspended and deposit
elsewhere by the process of sedimentation. अब ये क्या है, ये में भी हो सकता है वाटर के साथ में बह के चला जाए, में भी हो सकता है एयर के साथ बह के चला जाए, ठीक है, और दूसरे प्लेस पे क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। देन क्या है, केमिकल डिपॉजिट। These deposits are the product of precipitation of materials dissolved in water. The dissolved weathering products are then deposited by the process of evaporation and precipitation. देखो कभी कभी क्या होता है कि कुछ कुछ मटेरियल जो होता है, रॉक होता है, वो वेदरिंग उसका हो रहा है और वो बाई एयर एनवायरमेंट में चला गया, मीन्स धूल मिट्टी की तरह चला गया, और वो किसी दूसरे प्लेस पे जाके जब बारिश हो रहा है या फिर ऐसे ही जब वो नीचे एयर जब खत्म हुआ बहना तो नीचे जाके गिर जाता है, ठीक है, तो वहां पे डिपॉजिट हो गया, तो ये केमिकल डिपॉजिट हुआ। ओके, देन है ऑर्गेनिक डिपॉजिट। दी डिपॉजिट्स आर फॉर्म ड्यू टू accumulation of organic materials and organic remains of living organism। अभी जंगलों में देखोगे या फिर आसपास में घरों के आसपास में कहीं पे जानवर मर जाता है या फिर लिविंग पार्ट के कुछ एनिमल्स वगैरह है वो मर जाते हैं, तो वो डिपॉजिट उनका होता रहता है, वो डिपॉजिट होते हैं, या फिर हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, वो दब गया, उसका कंपोजिशन हो गया, वो सब क्या करता है, धीरे धीरे लेयर बाय लेयर दबता रहता है, और वो अंडर प्रेशर दब रहा है तो उसका भी रॉक का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक तक ही, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। ओके सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर जो फॉसिल्स होता है सर, जैसे वो भी इसी ये में मिलता है ना सर, ऑर्गेनिक से डिपॉजिट में ना? क्या चीज? जैसे पहले क्या था, डायनासोर ये सब का जो मरता था सर, जो लोग का फॉसिल्स होता था, वो भी ऑर्गेनिक डिपॉजिट में मिलता है ना? हाँ, वो ऑर्गेनिक डिपॉजिट ही हो गया ना, क्योंकि वो बहुत पहले मरा हो सब, वो बहुत पहले से मरा, कहीं कहीं पर कुछ पार्टिकल उसके मिल भी रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहे हैं, तो वो तो खत्म हो गए होंगे, रॉक बन गया होगा, कुछ मिट्टी बन गया होगा। ठीक है, वो तो सर इसी डिपॉजिट में मिलते हैं ना वो? अगर हाँ इसी डिपोजिशन में मिलेंगे। हाँ, ये ऑर्गेनिक डिपोजिशन ही है उसका। ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है, किसी चीज का सड़ जाना, ठीक है, किसी का सड़ जाना, कार्बन कंपाउंड का सड़ जाना, वही ना ऑर्गेनिक हो गया। मीन्स क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, तो ये खाद हो गया ना, ऑर्गेनिक कंपोस्ट, ये खादित होता है ये भी, और जब दबता जाएगा धीरे धीरे तो सड़ जाएगा, सड़ के देने के बाद क्या होगा, ये तुम्हारा रॉक बन जाएगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो आज इतना ही रखे हैं। ओके, थैंक यू, यू कैन लीव, you all can leave. Okay, thank you.